Hello, my dear children. So, today we are going to start the next topic of unit number 1 networking, that is working of the internet. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है और हमने पढ़ा था कि उसकी हिस्ट्री क्या है और इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंटरनेट को हैंडल करती हैं वो कौन कौन सी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। तो बेसिकली जो हमारा इंटरनेट है वो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है तो या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल क्या है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्लाइंट सर्वर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेट उस पर किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके का जो मॉडल होता है जिसमें एक सर्वर होता है, मीन सर्वर जो है एक मेन कंप्यूटर है और उसके साथ जो है वो बहुत सारे क्लाइंट्स अटैच्ड होते हैं, बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर दूसरे अटैच्ड होते हैं और इस तरीके के मॉडल को जो है वो हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो हमारा सर्वर होता है वो एक मेन पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, और बाकी जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनको हम कहेंगे क्लाइंट। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इस फिगर के थ्रू दिखा देना चाहती हूँ कि ये क्या है, बेसिकली एक मेन कंप्यूटर है और ये बाकी सारे जो है आप देख सकते हो, लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, ये सारे जो है वो इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब इस सर्वर में जो है सारी जो चीजें हैं वो इस सर्वर के पास है, जिसको भी जरूरत होगी वो इससे रिक्वेस्ट करेगा और ये सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वो पर्टिकुलर चीज, इसको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क मॉडल पर्सनल कंप्यूटर्स कॉल्ड द क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू वन मेन पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर। कि कितने भी क्लाइंट्स हैं, मींस जो बाकी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो एक मेन कंप्यूटर जो कि जिसे हम सर्वर बोलते हैं उसके साथ कनेक्ट है, उस मेन कंप्यूटर को हम सर्वर बोलेंगे और जो बाकी कंप्यूटर्स जो उस मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मीन सर्वर से कनेक्टेड है, उनको हम क्लाइंट्स बोलेंगे। अ सर्वर कंप्यूटर इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क, मीन सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो हो गया सर्वर, विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। तो सर्वर का काम क्या होता है कि ये जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको, मीन जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिनको हम क्लाइंट्स बोलेंगे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कि हार्डवेयर का एक्सेस, मीन हार्डवेयर का यूज, सॉफ्टवेयर का यूज या बाकी रिसोर्सेज का यूज, सब कुछ इसके कंट्रोल में होता है। Clients are the computer that normally request and receive information or the services of over the network। कि clients कौन होते हैं? Clients जो है वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि नेटवर्क के ऊपर इस मेन सर्वर से जो है कोई इंफॉर्मेशन के लिए या किसी रिसोर्स के लिए या किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो इंटरनेट जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। जो क्लाइंट कंप्यूटर जो है जो भी इंटरनेट को एक्सेस करना चाहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला लैपटॉप जो है वो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा कि इसके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करेगा। जब कनेक्शन बन जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ये अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर के पास, और रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाती है? वो एक वेब ब्राउजर के थ्रू जाती है जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। रिक्वेस्ट क्या होती है? फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर लैपटॉप को गूगल का पेज ओपन करना है, तो ये क्या करेगा कि एक वेब ब्राउजर ओपन करेगा, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, चाहे वो सफारी है, यूसी ब्राउजर है, ठीक है, कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेगा और उसमें लिख देता है कि क्या ओपन करना है, इसको गूगल ओपन करना है। तो क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू इसके पास गूगल का पेज जो है इस सर्वर के साथ इसका कनेक्शन डेवलप होगा गूगल के सर्वर के साथ, और इसके सिस्टम के ऊपर वो गूगल का पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो द वेब ब्राउजर सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर कंप्यूटर विच एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड स्टार्टेड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर कंप्यूटर टू द क्लाइंट कंप्यूटर। कि जिस भी कंप्यूटर को कोई भी सर्विस चाहिए होगी, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेस करानी है, तो वो क्या करेगा कि वेब ब्राउजर के ऊपर अपने रिक्वेस्ट को डालेगा और वो वेब ब्राउजर जो है वो उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे भेज के सर्वर के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, सर्वर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा और उसके बेसिस पर वो पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उस क्लाइंट को भेज देगा, ठीक है। अब जो ये कंप्यूटर्स जो भी इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन ही चल रही है किस किस के बीच में? क्लाइंट और सर्वर के बीच में।
तो वो जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो यूज करते हैं टीसीपी आईपी का। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, टीसीपी आईपी क्या करता है? फुल फॉर्म हो गई इसकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि जो भी डेटा ट्रांसफर होगा, कोई भी फाइल ट्रांसफर होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे ट्रांसफर होगा, उस डेटा को क्या करता है, चाहे वो फाइल है डॉक्यूमेंट हो, उसको छोटे छोटे पीसेस में या पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और उसके बाद उन पार्ट्स को या उन पीसेस को हम पैकेट्स बोलते हैं या हम डेटाग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग की टर्म में हम उनको पैकेट्स बोलते हैं या डेटाग्राम्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक ठीक है, उस वो रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास गई, सर्वर ने इसको डेटा भेजा, तो वो जो डेटा या इंफॉर्मेशन इधर से उधर पास हो रही है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है। और वो इंफॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। उन पार्ट्स को हम बोलेंगे पैकेट्स। हर पैकेट्स के अंदर क्या होता है? एक तो एक्चुअल डेटा होता है, मीन्स क्या, जो भी आपका डेटा है वो होगा, और उसके साथ साथ एड्रेस का पार्ट होता है। एड्रेस कौन सा है? सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी, मीन्स जिसने भेजा है उसका भी एड्रेस होगा और जिसके लिए भेजा है उसका भी एड्रेस होगा। इसका मतलब ये है कि एड्रेस कौन सा एड्रेस है? आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, उसी एड्रेस के थ्रू हम उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को पहचान पाते हैं। तो तभी पता चल पाता है कि किस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी है या किस कंप्यूटर को उसको डेटा भेजना है। अदरवाइज ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन क्या मांग रहा है अगर हम कोई एड्रेस ही नहीं देंगे? तो जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, हर इंसान के घर का यूनिक एड्रेस होता है। कोई चीज आपके घर आनी है, कोई पैकेट आपके घर आना है, तो आपके घर का एड्रेस होना चाहिए था ना, अदरवाइज वो कहाँ डिलीवर होगा? सेम केस हेयर ऑल्सो। तो अब टीसीपी आईपी काम कैसे करता है? सबसे पहले जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, देखिए इसमें दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक हो रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो मैसेज को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पैकेट्स में, और फिर हम उसको इंटरनेट पे वो भेज देता है। अब इंटरनेट पे जाने के बाद वो पैकेट्स जो है वो अलग अलग पाथ से जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो दोबारा से उन पैकेट्स को एक ऑर्डर में लगाने का काम भी टीसीपी करता है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो जो एड्रेस वाला पार्ट है उसको हैंडल करेगा, कि मीन्स उसका काम ये है कि क्या डेटा जो है वो करेक्ट एड्रेस पे पहुंचा है। ठीक है, हर नेटवर्क पे, मीन्स क्योंकि यहाँ हमने सिंपली ऐसे दिखा दिया कि बीच में इंटरनेट है, बट इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स पड़ेंगे। तो हर नेटवर्क पे जो गेटवे लगा हुआ होगा, है ना, इस तरीके समझिए गेट कीपर है, वो चेक करता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचाना है तो ठीक है इस गेट में चले जाइए, अगर इसके लिए नहीं तो दूसरे में चले जाइए। ठीक है, तो वो हर उस पर जो चेकिंग होगी कि सही एड्रेस पे पहुंचे, वो काम हमारा आईपी करेगा। और टीसीपी जो है वो आपके डेटा को ब्रेक करने का काम करेगा। अब ब्रेक हम कर क्यों रहे? पूरे डेटा को एक साथ अगर हम बेचेंगे तो चांसेस हैं कि अगर कोई ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा नेटवर्क पे, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाएगी। और पॉइंट हो सकता है कि अगर डेटा कहीं लॉस हुआ तो पूरा ही डेटा एक साथ लॉस हो जाएगा। अगर हम उसको पैकेट्स की फॉर्म में या छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में भेजते हैं तो अगर बाई चांस डेस्टिनेशन पे पहुंचे और वहां पे बीच में कोई पैकेट लॉस भी हो गया तो दोबारा से रिक्वेस्ट करके उस पर्टिकुलर पैकेट को मंगा लेता है। ठीक है, जिससे कि वो फिर रीअसेंबल होके प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। वरना दिक्कत ये है कि एक साथ हम कोई चीज अगर खोएगी तो फिर वो पूरी ही लॉस हो गई। ठीक, ट्रैफिक जैम हो गया जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो गई, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन को जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में टीसीपी जो है वो हमारा डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हमारा इंटरनेट काम करेगा। एक बार मैं इसको बिल्कुल कंक्लूजन निकाल देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट को जो है इससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये क्लाइंट जो है अपने डेटा को वेब ब्राउजर के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट को भेजेगा। वो वेब ब्राउजर जो है इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट के थ्रू होती हुई कहाँ पहुंचेगी? सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और देखेगा कि क्या रिक्वेस्ट आई है और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा जो है वो इस क्लाइंट के पास भेज देगा। भेजेंगे किस प्रोटोकॉल के थ्रू? टीसीपी आईपी के थ्रू। टीसीपी क्या करेगा कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देगा, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी
तो मीन जिसके लिए जिससे रिक्वेस्ट की गई है या जिसने रिक्वेस्ट की है उस जगह पे पहुंचेगी, तो वहां पे दोबारा से उन पैकेट्स को रीअसेंबल कर देगा। आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, आईपी ये देखेगा कि जो डेटा भेजा गया है वो सही जगह पे भेजा है गया है या नहीं भेजा गया है, और वो कैसे देखेगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम के जो पैकेट के ऊपर आईपी एड्रेस पड़ा होगा उसके थ्रू। सो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इंटरनेट जो है हमारा काम करता है। इफ यू स्टिल आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसको फिर से अच्छे से समझा दूंगी अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी। आई एम एंडिंग दिस टॉपिक हियर। सो थैंक यू सो मच।